Good morning students, welcome back in this lecture of English. Today we will do second part of 8th chapter Hornbill book. The chapter name is Silk Road. So हम जो है वो नरेटर की जर्नी from रावू टू कैलाश मानसरोवर वो हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़राब था और कैसे सीतान जो है वो नरेटर और डैनियल को लेकर आगे जा रहा है अपनी कार में। सीतान जो है वो ड्राइवर है। चलिए आगे शुरू करते हैं। द स्लॉप वॉज स्टीप एंड स्टडर्ड विद मेजर रॉक्स। तो जो एरिया जो था, रास्ता जो था, स्टडर्ड विद हैविंग अ लॉट ऑफ, है ना, वो मेजर रॉक्स से भरा हुआ था, पत्थर ही पत्थर थे बट रास्ते में। बट समहाउ सीता नेगोशिएटेड मतलब सक्सेसफुली गॉट पास्ट ओवर अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑन अ रूट। लेकिन सीता ने सक्सेसफुली उस चीज़ को ओवरकम किया, मतलब रास्ते को क्रॉस किया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। उसका 4-wheel व्हीकल जो था एक एक करके जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे रास्ते में आए उनको क्रॉस कर रहा था। लर्चिंग मतलब मेकिंग सडन अनस्टेडी मूवमेंट्स, ऑब्स्टेकल ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द वे। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स। हेयर पिन मतलब बहुत ही शार्प, है ना, वेरी शार्प बैंड्स। regaining the trail further up where the snow had not drifted blown into large piles by the wind। ढेर लगाना जिसे बोलते हैं। तो एकदम उसने जो है वो बहुत शार्प जो है वो बैंड लिया, मोड़ लिया। अब वो आगे बढ़ा, है ना। आगे जो है स्नो जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रास्ता जो है वो डिफ़िकल्ट ही था। I checked my watch again as we continue to climb in the bright sunshine। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मैंने दोबारा से जो है अपनी वॉच जो है वो एक बार चेक की। सनशाइन का सूरज जो है वो निकला हुआ था। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स। अब हम जो है सी लेवल से 5400 मीटर जो है वो हाइट पे थे। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली। और मेरा सर जो है वो बहुत ही पूरे तरीके से दर्द हो रहा था। आई टू गल्प्स हेयर एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट यू स्वेलो और ड्रिंक क्विकली, है ना, जैसे घूंट भरते हैं। फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने जल्दी से जो है वो वाटर बॉटल में से पानी के घूंट भरे। विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट्स, जो शायद मुझे जो एसेंट द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे उसमें शायद ये पानी जो है वो मुझे हेल्प करे, क्योंकि मेरा सर जो है वो बहुत बुरी तरीके से चकरा रहा था। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5550 मीटर्स। अब जो है हम पहाड़ी के एकदम ऊपर से, और हम जो है वो कितने हाइट पे थे, 5550 मीटर्स पे। इट वॉज मार्क्ड बाय लार्ज कायरन ऑफ रॉक्स। तो कायरन of stones, a pile of stones which mark a special place such as a place where somebody is buried, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे पत्थर से रखे हुए हैं किसी चीज़ को मार्क करने के लिए। फेस्टोन मतलब डेकोरेटेड, जैसे वो किससे डेकोरेट किए हुए थे, वो पत्थर के साथ डेकोरेट किए हुए थे। विद वाइट सिल्क स्कार्व्स एंड रेस्ड प्रेयर फ्लैग्स, वहाँ पर प्रार्थना के झंडे जो है वो वहाँ पर लगे हुए थे रास्ते में जब हम पूरी हाइट पे पहुँच गए। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कायरन, हम जो है वो कायरन से हमने राउंड लिया। इन अ क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने राउंड लिया। एज इज़ द ट्रेडिशन, ऐसा जो है वो ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है। सीतान चेक्ड द टायर्स ऑफ ऑन हिज व्हीकल, सीतान ने जो है अपने व्हीकल के टायर जो है वो चेक किए। ही स्टॉप एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप which emitted a loud hiss
तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि सीतान जो है वो कहाँ पर पेट्रोल टैंक के पास जाकर रुका और उसने जो है चारों टायर जो है वो चेक किए। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। तो उसने देखा कि फ्यूल जो है एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत लो था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी मे बी सर, सीता लाफ बट नो स्मोकिंग। ये जो है वो डेंजरस थी। सीतान थोड़ा हंसा और उसने हमें बताया कि आप स्मोकिंग मत करना है, इट कुड बी अ डेंजरस, ये डेंजरस हो सकती है। My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass। जब हम वो पास से रास्ते से है ना जो हाइट से दूसरी तरफ गए मंदिर की तरफ, तो हमें थोड़ा नीचे की तरफ आना था। और जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो मेरा सर जो है वो थोड़ा ठीक हुआ। इट वॉज 2 o'clock, टाइम जो है वो 2 बज रहे थे। बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, हमने लॉन्ग कैनवास टेंट में हॉट नूडल्स खाए। गरम सेमियाँ जिसको बोलते हैं नूडल्स, लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ पास्ता, सेवइयाँ। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। और ये जो बना हुआ था वो किसके पीछे था? ड्राई सॉल्ट लेक के पीछे था। द प्लेट्यू इज पॉच मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स। पॉच मार्कर मीन्स कवर्ड विद हॉलो मार्क्स और होल्स, गड्ढों से भरी हुई। सॉल्ट फ्लैट एरिया ऑफ लो फ्लैट एंड स्पेशली नियर वाटर, जल के समीप है ना, जल के एकदम नज़दीक ये जो था वो बना हुआ था जहाँ पर हमने लंच किया, जहाँ पर हम रुके। वेस्टेज ऑफ द Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. This one was hive of activity. Men and pickaxe, a large heavy tool that has curved metal bar with sharpened fixes at the center of to the wooden handle, है ना। इट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग रॉक्स, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? रॉक्स को ब्रेक करने के लिए। तो हम जो है वो बॉर्डर पे थे तिब्बत के। दिस वन वॉज द हाइव ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़, जो हाइव ऑफ एक्टिविटी मीन्स अ प्लेस फुल ऑफ पीपल हु आर बिजी, बहुत सारे लोग जहाँ वहाँ पर थे। तो एरिया जो है वो पूरा भरा हुआ था लोगों से। मैन विथ पिक एक्स, लोगों के हाथ में पिक एक्स थे, शायद वो रास्ता क्लियर करने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए। शॉवल्स ट्रंकिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट्स, और उन्होंने सबने जो है वो लॉन्ग शिप स्किन कोट्स जो है वो पहने हुए थे। सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, उन्होंने ऐसे बूट्स पहने हुए थे जिसमें सॉल्ट जो है वो आपके पैरों को हार्म ना कर पाए। ऑल वोर सन ग्लासेस, सब ने सन ग्लासेस पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर ऑफ ऐसा स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt, क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़ा एरिया जो है वो सॉल्टी था, जैसे हमारा सफ़ेद रण ऑफ कच्छ में है। तो उन्होंने जो है सन ग्लासेस इसीलिए पहने थे ताकि वो सन रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके उनकी आइज़ को हार्म ना करें। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। लेट आफ्टरनून जो है हम लोग कहाँ पहुँचे? होर जो एक टाउन है, बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो ईस्ट वेस्ट हाईवे के पीछे है। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। ये पुराना ट्रेड रूट है लहासा से लेकर कश्मीर तक। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा, डैनियल जो है वो उसको रिटर्न होना था, लहासा जाना था। फाउंड आई राइड इन अ ट्रक, सो सीतान एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। तो डैनियल जो है वो ट्रक में बैठकर जो है वो लहासा चला गया। मैंने और सीतान ने जो है उसको गुड बाय बोला। और हम कहाँ थे? वो हम लोग जो है वो टायर रिपेयर शॉप पे थे। टायर्स की कंडीशन भी ख़राब हो चुकी थी। वी हैड सफ़र 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन
the drive down from the Salt Lake, and Sitan was eager to have them fixed since they left him with no spares. तो सितान जो है वो हमारी गाड़ी में जो है वो दो टायर में दो पंचर हुए थे। सितान चाहता था कि वो उनको जल्दी से रिपेयर करवाया जाए क्योंकि उसके पास स्पेयर व्हील भी मतलब इतना अच्छा नहीं था। Besides, the second tire he would changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. तो वो टायर की उन्होंने अदला बदली की ताकि आगे का रास्ता जो है वो सितान जो है वो ईजिली गोइंग थ्रू हो पाए, क्लियर कर पाए। 4 was a grim miserable place, miserable, oppressed, unhappy। 4 जो है वो एकदम से ग्रीम मतलब अगली, एक क्रूप और मिसरेबल अनहैप्पी एरिया जो है वो दिखाई दे रहा था, प्लेस दिखाई दे रहा था। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी। व्हाट्स ओवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पर रॉक्स और डस्ट धूल ही थी। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अकोमुलेटेड रिफ्यूज, तो लिबरली मीन्स अबोडेंटली है ना, स्कैटर्ड विद थ्रोन ड्रॉप्ड, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये एरिया को कितने टाइम से ही ऐसे अपने हालात पे छोड़ दिया गया था। विच वॉज अनफॉर्चुनेटली गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, तो जो ये टाउन है वो मानसरोवर के इतने पास है, लेकिन ये देखने में जो जोग्राफिकली जो है वो इतनी अच्छी लोकेशन पे ये है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर जो है उसका एरिया जो है वो इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन और अच्छे से विकसित नहीं किया गया है। तिब्बत्स मोस्ट वेनिरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, वेनिरेटेड मीन्स रिवर्ड, रिस्पेक्टेड, तो ये टाउन जो है वो तिब्बत के सबसे रिस्पेक्टेड प्लेसेस जहाँ पर है कैलाश मानसरोवर उसके पास में है, तो भी ये टाउन जो है वो इतना गंदा है और वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो खगोल शास्त्री जिनको बोलते हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म के स्पेशली जो खगोल शास्त्री हैं वो लगातार जो है वो मानसरोवर जाते रहते हैं। पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर, तो द इंडस, द गंगास, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा, ये चारों नदियों का वहाँ पर एक तरीके से संगम माना जाता है। बहुत रिस्पेक्टेड प्लेस है स्पेशली हिंदू और बुद्धिज्म धर्म में। कैलाश मानसरोवर जो है एक्चुअली ऑन द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, बट द हेड वाटर of the other all rises nearby on the flanks of Mount Kailash. We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead। तो यहाँ पर बताया गया है कि तो ये लेक में से जो है वो सतलुज रिवर जो है वही सिर्फ निकलती है, लेकिन जब हम हेडवर्ड्स आगे बढ़ते हैं तो हेडवर्ड्स ऑफ द अदर ऑल राइजेस, तो थोड़ा ही दूर अगर जाकर हम देखते हैं कि बाकी 3 नदियां भी जो हैं वो माउंट कैलाश मानसरोवर से ही निकलती हैं। वी वर विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, तो विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मीन्स नियर इनफ टू बी रीच्ड ईजिली, कि हम इतना ईजी थे कि हम आसानी से जो है माउंट कैलाश माउंटेन पे पहुंच सकते थे। आई वॉज ईगर टू फॉर्क हेड, तो मैं जल्दी से जल्दी जो है वो वहाँ पर हेड मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा और मैं वहाँ पर मंदिर के पास जो है वो पहुँचना चाहता था। बट आई हैड टू वेट, पर मुझे जो है थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। सीतान टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्सेस ओनली कैफ़े विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग इन टाउन, तो सीतान ने मुझे बोला कि आप जाओ और जो जो प्लेस है, जो टाउन है, वहाँ पर सिर्फ एक ही कैफ़े है, वहाँ पर जाकर आप चाय पी लो। और ये कैफ़े जो है वो होर की दूसरी बिल्डिंग के जैसा ही दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत अच्छा दिखा नहीं था। वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट,
एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़। वहाँ पर जो 3 विंडोज़ थी वो टूटी हुई थी और उनको बहुत मतलब अच्छे से पेंट नहीं किया गया था, बैडली पेंट किया गया था, कंक्रीट का वो बना हुआ था। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट। तो ये जो कैफ़े था उसकी एक विंडो से हम जो है वो लेक व्यू का हमें नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा था। ये ओनली हमारे लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि वो कैफ़े जो है वो बहुत ख़राब बिल्डिंग में था। आई वॉज सर्व्ड बाय अ चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो मुझे किसने सर्व किया? मुझे एक चाइनीज़ यूथ ने सर्व किया जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विथ फिल्थी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मोस ऑफ टी। तो बताया गया है कि उसके जो कपड़े पहने हुए थे वो भी गंदे थे और उन्होंने मुझे जो है एक थर्मस दी चाय की और एक गिलास दिया। हाफ एन आवर लेटर सीतान रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब इम्प्रेजनमेंट है ना, इन अ सेपरेट सेल इन प्रिजन। तो मैं तो खुद को जेल में ही मुझे लग रहा था जैसे मैं जेल में बंद हूँ। तो आधे घंटे के बाद सीतान ने जो है वो मुझे वहाँ से रिलीव किया। एंड वी ड्रॉप पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रविश वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश। हम माउंट कैलाश की तरफ और पास में पहुँचे। एरिया जो था वो अभी भी जो है वो पूरा हिली था और रास्ते में रॉक्स ही रॉक्स थे, पत्थर ही पत्थर पड़े थे। My experience in Hor came as a stark contrast to account I would read of earlier travelers। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था जो होर में है ना वो उतना अच्छा नहीं था जितना कि मैंने पहले जो अर्लियर ट्रैवलर्स वहाँ से होकर गए हैं उनकी किताबों में पढ़ा था। फर्स्ट एनकाउंटर विद लेक मानसरोवर। अब मेरा जो है फर्स्ट एनकाउंटर मतलब मिलाप हुआ था मानसरोवर लेक के साथ। इकाई कावाचुई a Japanese monk who had arrived there in 1900। इकाई कावाची जो है वो वहाँ पर 1900 में पहली बार आया था। was so moved up the salinity of the lake that he burst into tears। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जब उन्होंने लेक को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। A couple of years later कुछ साल बाद the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin। तो यही इफ़ेक्ट जो है वो स्वेन हेडिन पे पड़ा। जो कि स्वीडिश थे who wasn't prone to sentimental outburst। और उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है कि आउटब्रस्ट में मतलब सडन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन। मतलब ये जो एरिया जो है ये जगह जो है वो आँखों को बहुत सुकून प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी तक मुझे फील नहीं हुआ था। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchin। तो 10:30 बजे हम जो है वो डार्चिन गेस्ट हाउस के बाहर पहुँचे। फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। ये और एक ट्रबल नाइट थी, मुश्किल भरी रात थी। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। तो थोर के जो होर के बाहर जो था ये एरिया था और वहाँ पर जो है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। और अब मैं जो है हम खुले में थे तो मुझे दोबारा से सर्दी हो गई। तो इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड अगर मुझे सच बोलना हो, इसीलिए इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। और ये मेरी सर्दी जो है वो मेरी हर्बल टी से भी ठीक नहीं हो रही थी। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड है ना, एक साइड से मेरा नाक जो है वो दोबारा से बंद हो चुका था। एस आई ले डाउन टू स्लीप I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen। शायद मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है मुझे ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएगा।
My watch told me I was at 4,760 meters high from the sea level. मेरी वॉच ने मुझे बताया कि मैं 4,760 मीटर की हाइट पे हूँ. It wasn't much higher than रावू. ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं था, ये रावू जितना ही ऊंचाई थी. And there I would be gasping for oxygen several times every night. और वहाँ पर भी कई बार मुझे जो है ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस होती है. I would grow accustomed to this nocturnal disturbance by now, but they still scared me. भले ही मेरे साथ अब मुझे हैबिट हो चुकी थी इस तरीके की सिचुएशन को फेस करने की, लेकिन क्योंकि मैं घर से दूर था तो मुझे डर लग रहा था. ये चीज़ जो है मुझे डरा रही थी. टायर्ड एंड हंग्री, मैं थका हुआ था, भूखा था. आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ. मैंने अपने मुंह से जो है वो सांस लेना शुरू किया. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटेड इनफ ऑक्सीजन, बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्ट ऑफ आई वोक अप एब्रप्टली. अब मैंने जो है वो, मेरे पास सिंगल नॉस्ट्रिल थी, उसके ज़रिए मैंने ऑक्सीजन लेने की कोशिश की, बट इट वाजंट इनफ, है ना. पर ये इनफ नहीं था. समथिंग वॉज रॉन्ग. कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था. माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी. मेरा चेस्ट जो है वो बहुत भारी फील कर रही थी. एंड आई सेट अप, और मैं खड़ा हुआ. मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नासल पैसेज almost instantly and relieved the feeling in my chest. Courage, I thought. मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है. मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी. करियश मतलब स्ट्रेंज, है ना. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन. मैं दोबारा बैठा और मैंने दोबारा से कोशिश की ऑक्सीजन लेने के. सेम रिजल्ट वही था. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू. तो लैंड ऑफ नॉट मीन्स स्लीप. तो मैं जो है भी सोना चाहता था, लेकिन स्थिति ऐसी थी, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सो नहीं पा रहा था. इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स. जैसे अब मेरी हालत जो है वो जैसे मेरी पहले हालत होती थी, है ना, जब मैं हाइट पे जाता था, तो उस टाइम की हालत नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट है. मुझे जो है ज़्यादा सर्दी और इनसफिशेंट ऑफ ऑक्सीजन मुझे फील हो रहा है कि मुझे अच्छे से सांस भी नहीं आ रहा है. दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप. मैं सोने के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर. मैं एक बार दोबारा बैठा और मैंने कुछ अच्छा फील किया थोड़ा सा. आई कुड ब्रीथ फ्रीली. मैं फ्रीली ब्रीथ कर रहा था. माई चेस्ट फेल्ट फाइन. तो मेरी चेस्ट भी थोड़ी अच्छी फील कर रही थी. बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही मैं नीचे लेटा, माई सिनोसिस जो है, सिनोसिस मीन्स हॉलो स्पेस इन द बोन्स ऑफ द हेड, है ना, सिर की हड्डियों में खाली स्थान, जिसको खाली स्थान जिसको तह बोला जाता है. तो मेरे सर में फिर वही कोल्ड मुझे फील हो रहा था और मेरी बॉडी जो है उसी तरीके से पेन कर रही थी. मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी. आई ट्राइड प्रॉम्पिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल. मैं वॉल के अगेंस्ट मैंने खड़े होने की कोशिश की. बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स. लेकिन मैं रिलैक्स जो है रिलैक्सेशन में फील नहीं कर पा रहा था. To drop off, I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. लेकिन मुझे सोने जाने से बहुत डर लग रहा था. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. तो मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे सुनाई दी कि अगर मैं सो जाऊंगा तो शायद मैं दोबारा कभी भी खड़ा ना हो पाऊँ, ना उठ पाऊँ, शायद मेरी डेथ हो जाए. तो मैं इतना डरा हुआ था, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी. सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट. तो मैं पूरी रात जो है वो खड़ा रहा, बार बार
खड़ा हो रहा था, सोया नहीं, और मेरी पूरी रात जो है वो ऐसे ही जाग कर निकली। मैं एक सेकंड के लिए भी मैंने नींद लेकर नहीं देखा। सीता टुक मी टू द डार्चिन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगले सुबह सीतान जो है मुझे डार्चिन मेडिकल कॉलेज ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चिन वॉज न्यू एंड लुक लाइक अ मोनास्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्ट यार्ड। तो बहुत बड़े एरिया में वो मेडिकल कॉलेज जो था वो बना हुआ था, बहुत सॉलिड डोर था उसका, और वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी इसको बनाया गया है। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतियन डॉक्टर हु वॉर नन ऑफ द पैराफेरनेलिया। तो वहाँ पर जो है मुझे अभी कौन मिला, एक तिब्बत के एक डॉक्टर जो है वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे अटेंड किया। तो रूम जो है वो डार्क था और वहाँ पर बहुत सर्दी थी। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे जो है उन्होंने अटेंड किया जो कि तिब्बत के थे। दैट आई वुडंट बी एक्सपेक्टिंग, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो वाइट कोट, उन्होंने वाइट कोट नहीं पहना था जैसे यूजुअल डॉक्टर जो है वो पहनते हैं। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतियन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हैट। वो दूसरे किसी तिब्बती के जैसे दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने जो है वो वुली हैट पहनी हुई हो और एक बड़ा जो है ना शिप की स्किन का जो बना हुआ कोट जो है वो पहना हुआ हो। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मेरे सिम्टम क्या थे और मुझे कैसे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऐसा फील हो रहा था। ही शूट मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे। वाई फीलिंग द वेनिस इन वाई रेस्ट, और मेरी हाथ पकड़ के है ना जैसे मुझे जो है वो मेरी नर्व्स देखी उन्होंने, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इट्स अ कोल्ड, तो उन्होंने बोला कि आपको सर्दी हुई है। ही सेड फाइनली थ्रो सीतान के जरिए उन्होंने मुझे ये बात बताई। अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, और उन्होंने बोला कि जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, एल्टीट्यूड की जो सिचुएशन कंडीशन है, जहाँ पर एल्टीट्यूड है, जहाँ पर आप खड़े हो है ना, उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से जो है वो आपको ऐसा फील हो रहा है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, इसके लिए मैं आपको कुछ देता हूँ। आई आस्कर इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन। तो मैंने पूछा कि क्या मैं इतना रिकवर कर पाऊँगा इतना अच्छे से कि मैं कोरा जो है, कोरा मतलब रिलीजियस जर्नी, कि मैं कोरा जो कैलाश मानसरोवर के सरोवर पे पर्वत पे जाके मैं जो है वो एक परिक्रमा करनी चाहता हूँ, क्या मैं वो कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला हाँ तुम अच्छे हो और सब अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल कोरा जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हो। आई वॉकड आउट of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper। तो मैं जो है एक एनवेल्प लेकर वहाँ से मेडिकल कॉलेज से बाहर आया है, जिसमें मैंने देखा कि छोटे छोटे 15 पुड़ियाँ जो हैं है ना, मुझे मेडिसिन टाइप उसमें दिया हुआ था। आई हैड 5 day कोर्स, मेरे को 5 दिन का कोर्स जो है वो ख़त्म करना था ऑफ तिब्बतियन मेडिसिन, जो तिब्बत की मेडिसिन थी। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मैंने तभी शुरू कर दी थी। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो डोज जो है वो मैंने वहीं पर ले ली थी। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वो ब्राउन पाउडर निकाला जो मुझे जो है हॉट वाटर के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामन, इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल ही अजीब सिनामन जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। तो लंच टाइम और बेड टाइम है ना, दोपहर को और रात को की भी डोज जो है वो मैंने ली। बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, तो कुछ ब्राउनिश पाउडर था दोनों ही टाइम जो मैंने डोज ली। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, तो मुझे तो लग रहा था शायद ये शीप डंग हो।
बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन अब तो वो मैं डोज जो है वो मैं ले चुका था। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, एक दिन के फुल कोर्स करने के बाद वो दवाई का जो मैंने लिया था, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत अच्छे से सो पाया। लाइक अ लॉक नॉट अ डेड मैन, मैं जो है वो आराम से सो पाया, एक आरामदायक नींद, किसी मरे हुए आदमी के जैसे नहीं, किसी जो प्रसन्न चित्त आदमी होते हैं, हैप्पी मैन, उसके जैसे मैं जो है उस रात सो पाया। वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लीव, सीतान लेफ्ट मी टू रिटर्न टू लहासा। जब सीतान ने मुझे देखा कि मेरी हालत बहुत अच्छी हो गई है पहले से, कंपेयर टू पहले प्रीवियस नाइट, तो सीतान ने मुझे बोला कि अब उसे जाना होगा, उसे लहासा जाना था। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. तो ऐसा बुद्धिस्ट उसने बोला कि अगर आपकी यहाँ पर डेथ होती है तो ये जो है वो इतनी बुरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा एज ए बिजनेस की जैसे उसके लिए ये चीज़ जो है वो ख़राब होगी। तो डार्चिन डिडंट लुक सो हॉरिफुल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, तो डार्चिन जो है वो अब इतना हॉरिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उस रात जो है बहुत अच्छे से सो पाया था। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas commanded by a huge snow-capped mountains, Gurla Madhanta, with just a wisp of cloud suspended over its summit. तो डार्चन का जो है यहाँ पर उन्होंने जो नज़ारा जो है वो पेश किया है कि मैं जो है वो बहुत अच्छे हिमालय पर्वत जो है वो उनको देख रहा था, जो बहुत बड़ा था, एरिया जो था वो पूरा बहुत बड़ा था, स्नो से कवर किए हुए माउंटेन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, स्काई जो थी वो ब्लू, स्काई जो था वो ब्लू था। तो भले ही अभी भी डस्ट जो है वो थोड़ी आसमान में या एटमॉस्फेयर में उड़ रही थी, लेकिन नज़ारा जो था वो बहुत अच्छा था, सुहावना था। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर, तो रूडिमेंट्री मीन्स बेसिक्स है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक स्टोर्स थे जहाँ से हम जो प्रोविजनल स्टोर थे जहाँ से हम जो है अपनी यूजनल ज़रूरत की चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते थे। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, दुकानों पर प्रेयर फ्लैग्स जो है वो मिलते थे, जैसे कि हर रिलीजियस प्लेस पे ऐसा होता है। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो है वो पूल गेम खेल रहे हैं। द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इन कॉन्क्रियस इन द ओपन एयर वाइल नियर बाई वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर, तो वहीं पर मैंने देखा कि औरतें जो है वो अपने बाल जो है उसको, हेयर को जो है वो वॉश कर रही हैं। हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रोक दैट बेबल्ड डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास ही था, जहाँ पर वो अपने बाल जो है वो वॉश कर रही थी। डार्चिन फेल्ट रिलैक्स, डार्चिन में मैं रिलैक्स फील कर रहा था। एंड अनहरीड, अब मुझे वहाँ पर कोई जल्दी नहीं थी। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिमेज, लेकिन यहाँ पर जो है कोई डार्चिन में कोई नहीं पिलग्रिमेज न मुझे दिखाई नहीं दिया, मतलब कोई श्रद्धालु मुझे दिखाई नहीं दिया जो मेरे साथ जो है वो मुझे कंपनी दे पाए और मेरे साथ चले और वो कोरा जो है वो कंप्लीट हो पाए। I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors, जब सीज़न होता है, जिस सीज़न में पिलग्रिमेज ज़्यादा आते हैं तो टाउन जो है वो पूरा भरा रहता है, लेकिन मैं ऑफ सीज़न में आया था तो इसलिए मुझे वहाँ पर कोई श्रद्धालु जो है वो दिखाई नहीं दिया। मैंने brought their own accommodations, enlarging the settlement round its edge as they set up their tents which spilled down onto the plain। कुछ लोग जो है वो वहीं पर अपने
पक्के टेंट भी लगा लेते हैं, अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं वहीं पर जो श्रद्धालु होते हैं। आई वुड टाइम माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीज़न, मैं सीज़न के शुरुआत में ही आया था, बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, ऐसा लग रहा था कि अभी सीज़न जो है वो शुरू नहीं हुआ था और मैं बहुत जल्दी जो है वहाँ पर आ गया था, इसलिए मुझे कोई भी पिलग्रिमेज जो है वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्चिन्स ओनली कैफ़े, एक दिन जो मैं है वो डार्चिन के जो सिर्फ डार्चिन में एक ही कैफ़े था वहाँ पर चाय पी रहा था। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड they were severely limited. Clearly I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. मैंने सोचा कि मुझे जो है अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, अगर कोई दूसरा पिलग्रिमेज नहीं आता है तो मुझे अकेले ही जो है अपनी यात्रा जो है वो पूरा जो है उसको कंप्लीट करना है। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी, लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये जो है वो इतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत थी। मैं नहीं चाहता था जैसे हम मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुआ है वैसा ही दोबारा कभी हो पाए। पहले तो सीतान था मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन सीतान जो है वो अब लहानसा में वापस चला गया है, तो अब मुझे कौन देखेगा। इन माई डिफेंस इट hadn't been easy with my all sleeping difficulties, but however I looked at it, लेकिन अब मुझे कुछ तो करना ही था। I could only wait, और अगर मैं अकेला जाकर यात्रा जो है कोरा कंप्लीट नहीं कर सकता था तो मुझे क्या करना था, मुझे वेट करनी थी। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, अगर मेरे साथ कुछ लोग चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और अगर मैं अकेला जाकर ये यात्रा जो है वो कंप्लीट करता हूँ तो ये इतनी ज़्यादा है ना सुहावना नहीं होगा। द कोरा वॉज सीजनल, कोरा वो धार्मिक यात्रा जो वो सीजनल है, बिकॉज पार्ट ऑफ द रूट वर लाइएबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि दूसरी तो एक टाइम पे ही जो है वो रास्ता खुलता है, बाकी के टाइम पे जो रास्ता जो है वो स्नो कवर करके रखती है। जैसा कि हम बहुत अर्ली आ गए थे, हमने भी देखा रास्ते में कि नरेटर को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है वो करना पड़ा। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रास्ते से स्नो जो है वो क्लियर हुई है या नहीं। But I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung the banks of the Darchin's brook. Since Sitan had left, I hadn't come across anyone in Darchin with enough English to answer even this most basic question. तो क्योंकि सीतान जो है वो वापस जा चुका था, अब डार्चिन में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था जिसको मैं जानता हूँ, ना ही कोई ऐसा आदमी था जो इंग्लिश में मेरे से बात कर पाए और मेरे को ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर दे पाए। अनटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बू, और वहाँ पर जो है जब तक मैं नॉर्बू को नहीं मिला मेरी हालत वैसी ही रही। फिर नॉर्बू नाम के पर्सन को नरेटर जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। द कैफ़े वॉज स्मॉल, कैफ़े जो था वो छोटा था, डार्क था एंड कैवर्नियस, तो विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल, बीच में जो है स्टोव चल रहा था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर डेथर्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर, सीलिंग जो है और वॉल जो है वो मल्टी कलर्ड थी। प्लास्टिक ऑफ स्ट्रिप्ड वैरायटी, broad blue, red and white, that is made into stout. Voluminous shopping bags sold all over China. Voluminous means very large, and in many other countries of Asia as well as Europe. Such plastic must rate as one of China's most successful export along the Silk Road today. तो मैं जो है वो अब मैं कहाँ पर, मैं डार्चिन में गया, वहाँ पर जाकर मैंने और बहुत सारे स्टोर्स में गया, मैंने चाइना के बने हुए सामान जो है वहाँ पर देखा, स्पेशली बैग्स देखे मैंने वहाँ पर, और प्लास्टिक की बनी हुई दूसरी चीज़ें जिसको चाइना ने जो है ये सिल्क रोड है ना, इसको जो सिल्क रोड का नाम दिया गया उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है दुनिया के दूसरे देशों में। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो
कैफ़े को जो है वो एक ही विंडो थी, बिसाइड विच आई वुड टेकन अप पोजीशन सो दैट आई कुड सी द पेज ऑफ माई नोटबुक, जिसके ज़रिए मैं अपनी नोटबुक के पेज देख सकता था। आई वुड ऑल्सो ब्रॉट अ नावल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, मैंने अपने साथ जो है नावल लिया हुआ था ताकि मेरा टाइम जो है वो अच्छे से पास हो जाए। Norvo saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at any रिक्टी टेबल। तो नॉर्वो जो है उसने मेरी बुक देखी और वो मेरे पास आया और उसने मुझसे परमिशन ली कि क्या मैं आपके अपोजिट साइड बैठ सकता हूँ। तो उसने मुझे पूछा यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी की आफ्टर ही वो वुड ऑर्डर टी, इससे पहले कि वो टी जो है वो ऑर्डर करता है। आई टोल्ड हिम आई वॉज, कि मैंने उसको बोला कि हाँ मैं इंग्लिश हूँ। एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन, और हमने जो है वो कन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर दी। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ विंड चिटर्स एंड मेटल रिम्ड स्पेकल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल। मुझे नहीं लगता था कि नॉर्बो जो है कोई लोकल है, क्योंकि उसका हाव भाव ऐसा था। उसने जो स्पेकल्स पहने हुए थे वो वेस्टर्न स्टाइल के थे। ही वॉज अ तिब्बतियन, वो तिब्बत का ही था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो बीजिंग में है ना एक चाइनीज एकेडमी है सोशल साइंस की, वहाँ पर वो जो है वो काम करता है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, ये एथनिक लिटरेचर का इंस्टीट्यूट है। आई अज्यूम ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, तो मुझे लगा कि उसको फील्ड वर्क की कुछ तो नॉलेज होगी ही। तो येस एंड नो ही सेड, तो उसने बोला कि हाँ मुझे फील्ड वर्क मतलब कैसे कोरा जो है वो कंप्लीट करना है उसकी उसको नॉलेज है कि नहीं है। तो उसने मुझे आंसर दिया येस एंड नो ही सेड, उसने बोला हाँ और ना। आई हैव कम टू डू द कोरा, तो उसने मुझे बोला कि वो भी जो है वो कोरा कंप्लीट करने वहाँ पर आया हुआ है। माई हार्ट जम्प्ड, मुझे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि आखिर इतनी वेट करने के बाद मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला जो मेरे साथ वो कोरा जो है वो कंप्लीट कर पाए। नॉर्बो हैड बीन राइटिंग academy papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself. नॉर्बो ने बताया कि वो तो ये रिसर्च करता है और ये लिखता है कैलाश का जो कोरा है उसके उसको करने से या धार्मिक यात्रा करने का क्या इम्पोर्टेंस है ना, लेकिन इस चीज़ को वो जो है वो अकेला नहीं कर सकता है। व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रॉट मी टू डार्चिन, जब मेरे को बताने का टाइम आया कि मैं क्यों डार्चिन में आया हूँ। हिज आइज लेट अप, ही कुड बी अ टीम, वी कुड बी अ टीम, अब जो है वो हम जो है वो एक ही टीम में काम कर सकते हैं। मतलब ही सेड एक्साइटेडली, उसने एक्साइटेडली बोला कि हम तो एक ही टीम के लोग हैं, चलिए हम जो है वो कोरा जो है वो कंप्लीट करते हैं। टू academics who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all। तो उसने मुझे बोला कि दो academics जो हैं वो लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं रियल लाइफ में, और अब जो किताबों में लिखा है उसको वो यहाँ पर खुद फील करेंगे, मतलब वो एटमॉस्फेयर और वो कोरा जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको वो फील करेंगे। वो दोनों ही लोग कौन, हमारे नरेटर और नॉर्बो। तो मुझे लगा कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग जो है स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बो, तो मुझे जो है जब मैंने इनिशियल मीट किया नॉर्बो के साथ मीटिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, जो गेस्ट हाउस में ही रुका हुआ था, वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल ऑक्यूपाइड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज। तो यहाँ पर बताया गया कि नॉर्बो का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है ना उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा है, उसकी बॉडी जो है वो बहुत वेटी है, बहुत वजनदार है,
वो भी उतना ही बीमार है जितना नरेटर खुद को बीमार समझता था। He kept telling me how fat he has and how hard it was going to be. उसने मुझे बताया कि वो कितना फैटी है और उसके साथ उसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब वो हाई माउंटेन पे यात्रा करने के लिए जाता है, वेरी हाई अप। ही कीप रिमाइंडिंग में, उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल, सो टायरसम टू वॉक, उसके लिए वो थोड़ी सी वॉक करने के बाद ही बहुत थक जाता है। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो ऐसा कोई प्रैक्टिस्ड बुद्धिस्ट नहीं है। ही ट्रांसपायर्ड बट ही हैड इंथुजियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतियन। और लेकिन वो जो है वो मान महसूस करता है ना, वो अपने आप पे प्राउड फील करता है कि वो जो है वो तिब्बत का रहने वाला है। ऑल्दो आई वुड ओरिजिनली envisaged making the trek in the company of devoted believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be ideal companion. थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मैंने जो है वो डिसीज़न लिया कि मैं जो है वो नॉर्बू के साथ ही जो है वो यात्रा कंप्लीट करूँगा, वो कोरा जो है कंप्लीट करूँगा, ना कि मैं किसी आइडियल जो है पिलग्रिमेज है उसकी वेट करूँगा। ही सजेस्टेड, तो मैंने सोचा कि यही मेरे लिए आइडियल जो है वो कंपेनियन हो सकता है नॉर्बू जो है। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज, तो हमने कुछ याक्स जो है वो लगेज उठाने के लिए हायर किए, ये भी उसी का सजेशन था। विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन एंड ही हैड नो इंटेंशन टू प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, नॉट पॉसिबल, ही क्राइड क्लैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन hysterical laughter. It wasn't his style and anyway his tummy was too big. तो उसने मुझे बताया कि वो जो है परिक्रमा नहीं करेगा माउंटेन की पेट के बल लेट कर, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर पेट के बल लेट कर जो है वो परिक्रमा करते हैं, ये नॉर्बू के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने हंसते हुए ये बोला और बोला कि ये मेरे स्टाइल का नहीं है क्योंकि मेरी टमी जो है ऑलरेडी बहुत फैटी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नरेटर जो है वो अपनी यात्रा जो है मानसरोवर की कंप्लीट करते हैं, कोरा जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू अ मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर विद यू। सो स्टूडेंट, here you can see the main theme of this chapter. You can take screenshot of it. It will help you to understand this chapter very well and in short time. Okay. So take a screenshot of it. Brief theme of this chapter. Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you.